हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की एक और सुबह की प्रार्थना में हम परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं उस यहोवा का जिन्होंने हमें सुंदर सा जीवन दिया है, हमें एक जीवन के लिए सांस दी है और हमारे जीवन के सारे कार्यों को जो परमेश्वर आपने संभाला है, हमारे घर परिवार वालों को आपने संभाला है, उसके लिए हम सब मसीह भाई बहन, हमारे सभी माता पिता आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आपके सामने अपने सर को झुकाते हैं, आपसे अपनी प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, हम सब मसीह भाई बहनों के जीवन में एक ऐसे सूर्य का उदय कर दीजिए, ऐसे मार्ग को दिखा दीजिए जिससे हमारे सभी बाल बच्चे, हमारा जीवन, हमारा व्यापार, हमारे विभिन्न प्रकार के जो भी कार्य हैं वह सफल हो जाए। पिता परमेश्वर, हम सब मसीह भाई बहन आपको धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को पुकारते हैं, आपके चरणों में आते हैं। पिता परमेश्वर, हे मेरे प्यारे मसीह साथियों, सब्सक्राइब करें मेरा यीशु चैनल को, ताकि हम आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपकी बाल बच्चों की सलामती के लिए सुबह और शाम की प्रार्थना कर सकें और खुदावन आपके जीवन में बहुत सारा आशीष दे सके, बहुत सारी बरकत दे सके और परमेश्वर आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार कर सके। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रभु यीशु मसीह हमारा वह सुरक्षा जाल है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता है। इसलिए आज हम सभी मसीह भाई बहनों को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, किसी व्यक्ति के आगे रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी सुरक्षा, हमारे जीवन की सुरक्षा, हमारे बाल बच्चों की सुरक्षा हमारा परमेश्वर कर रहा है, वह यहोवा कर रहा है। यीशु मसीह हमारे जीवन की रक्षा कर रहा है, जिसे कोई भी पापी अधर्मी लोग, जिसे कोई भी बुरी आत्मा, उसे कोई तोड़ नहीं सकती, उसको कोई मोड़ नहीं सकती है। इसलिए मेरे प्यारे मसीह साथियों, आप बिल्कुल अपने मन को फ्री कर लीजिए, अपने मन मस्तिष्क को प्रार्थना में लगा दीजिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा सुरक्षा जाल है, वह हमें किसी भी दिक्कत में नहीं पड़ने देगा। मेरे प्यारे प्रभु, हमें अपने जीवन में की गई गलतियों के लिए खेद है। हम सब मसीह भाई बहन आपसे आज की प्रार्थना में या विनती करते हैं या मन्नतें मांगते हैं, आपके सामने अपनी बात को रखते हैं कि हे प्रभु, हमसे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हो गई हैं, जो भी पाप हो गए हैं, जो भी अपराध हुए हैं, मेरे पिता परमेश्वर आपसे हम क्षमा चाहते हैं। आप ही इन्हें क्षमा कर सकते हैं। आप क्षमावान परमेश्वर हैं, आप दयावान परमेश्वर हैं। प्रभु, आप केवल इस संसार में क्षमा करने का अधिकार आपके पास है। आप हमें मुक्ति दे सकते हैं, इन पापों से हमें आज़ाद कर सकते हैं और हमें सही राह दिखा सकते हैं, जिससे हम अपने जीवन में सत्कार्य कर सकें, हम अपने जीवन में छोटे बड़े लोगों का फर्क समझ सकें, अपने जीवन में आप बड़े बुजुर्गों का सम्मान कर सकें, छोटों से प्रेम कर सकें और दीन दुखियों की रक्षा कर सकें। हे मेरे पिता परमेश्वर, हे पवित्र आत्मा, मुझे अपने संग रख और अपने शक्ति से मेरी रक्षा कर। प्रभु, मेरी रक्षा कर मेरे यहोवा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, वह पवित्र आत्मा, वह यहोवा मुझे अपने संग रखता है, वही यीशु मसीह है जो अपने साथ हमें रखता है, हमें अपनी शक्ति से रक्षा करता है, हमें अपने आशीष से बरकत देता है, ताकि हम अपने जीवन में कभी भी घबराएं नहीं, किसी टेंशन में ना जाएं, किसी जरूरतों के सामने अपने हाथ को ना फैलाएं, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वह अपने संग अपने बच्चों को रखती है। जितने भी बेटी बेटियां आज प्रार्थना में शामिल हुए हैं, जो भी माता पिता आज की प्रार्थना में शामिल हुए हैं, आज की प्रार्थना में प्रभु परमेश्वर उनसे बता रहा है कि मैं पवित्र आत्मा हूँ और तुझे अपने संग रखूंगा और अपनी शक्ति से मैं तेरी रक्षा करूंगा।
क्योंकि एकमात्र सच्चा परमेश्वर केवल प्रभु यीशु मसीह ही है जो हम सबकी रक्षा करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों को आपको चिंता नहीं करना है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। अगर आपने सच्चे मन से पिता परमेश्वर की प्रार्थना की है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, और आपको चिंता को दूर कर देना है। इन्हें आज परेशानियां जो हैं वह पिता परमेश्वर के सामने रखना है। जो ये परेशानियां हैं, जो ये तकलीफें हैं, चाहे आज आपके जीवन में बीमारी हो, चाहे परेशानी हो, चाहे लड़ाई झगड़े हो, या गरीबी हो, या और कोई शैतानी ताकत जो आपको परेशान कर रही हो, या कोई ऐसी दुष्ट आत्मा जो आपको जीने नहीं दे रही हो, सारी बातों को आज पिता परमेश्वर के सामने रख दीजिए। आज परमेश्वर आपकी सारी परेशानियों को निकाल देगा, आपकी सारी चिंताओं को दूर कर देगा। परमेश्वर आपका बड़ा सर्वशक्तिमान है, वह बड़ा दयालु है, वह बड़ा दयालु परमेश्वर है। उसने सबके जीवन में बड़े बड़े कार्य किए हैं, वह आपके जीवन में भी बड़े बड़े कार्य करेगा। इसलिए प्रभु ने कहा है, जो तुम अपनी प्रार्थना विश्वास से मांगोगे, मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने कहा है, बड़े गौर से सुनिएगा और प्रार्थना को लास्ट तक सुनिएगा। परमेश्वर ने कहा है कि जो तुम अपनी प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह तुम्हें जरूर मिलेगा, वह तुम्हें जरूर मिलेगा मेरे प्यारे प्रियजनों। इसलिए हमें अपने पिता परमेश्वर पर भरोसा रखना है, अपनी प्रार्थना पर भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। हमें विश्वास से उस पिता परमेश्वर से मांगना है, क्योंकि परमेश्वर की प्रार्थना में इतना सामर्थ्य है, इतनी शक्ति ऊर्जा है, वह आपके सारे बिगड़े कार्य को बना देगी, वह आपकी सारी परेशानियों से आपको दूर कर देगी। हे पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, आपके गुणगान गाते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। आप तो बड़े दयालु परमेश्वर हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, राजाओं के राजा हैं। हम आपके चरणों में आते हैं मेरे पिता परमेश्वर। तो मेरे प्यारे प्रियजनों, आपसे हम निवेदन करते हैं कि हमें अपने परमेश्वर से निवेदन करना है, अनुग्रह करना है, विनती करना है, ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन सके, आपकी प्रार्थना पर दृष्टि लगा सके। हमें किसी प्रार्थना में आधे अधूरे मन से प्रार्थना को नहीं सुनना है, प्रार्थना को अधूरे में छोड़कर नहीं जाना है, जिससे कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचने में न देर हो जाए। इसलिए आप अपनी प्रार्थना को सच्चे मन से करिए, पूरे भरोसे से करिए। परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, आज जो भी मांगोगे वह परमेश्वर आपको जरूर देगा। तो मेरे प्यारे प्रियजनों, आप अपने सच्चे मन से पिता परमेश्वर के इस प्रार्थना में अपनी परेशानियों को व्यक्त करिए, पिता परमेश्वर से बताइए, परमेश्वर इसका हल जरूर ढूंढेगा, परमेश्वर आपकी जरूरत को पूरा करेगा, आपकी सारी परेशानियों को निकालेगा। इसलिए आप अपने कार्यों को बिना चिंता किए हुए प्रभु यीशु मसीह पर छोड़ दो, वह तुम्हारे सारे कार्यों को पूरा करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको बिल्कुल भी किसी भी कार्य को लेकर चिंता नहीं करना है। जो भी आपके जीवन में कठिन कार्य लग रहा हो, जो आपसे ना हो सकता हो, वह सारे कार्य प्रभु यीशु मसीह पर छोड़ दो, वह तुम्हारे सारे कार्यों को पूरा करेगा।